इस धरती पर प्रत्येक मनुष्य का सबसे बड़ा भय क्या है, क्यों है और यह भय कैसे दूर किया जा सकता है। इस धरती का सबसे बड़ा भय मृत्यु है। मृत्यु क्या है? मृत्यु एक स्वाभाविक सत्य घटना है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च, गीता 2:27। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का पुनर्जन्म निश्चित है, इसलिए शोक मत करो। जब यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा कि बताओ इस मृत्यु लोक का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि यहाँ प्रत्येक मनुष्य दूसरे मनुष्य को मरते हुए देखता है, फिर भी वह अपने लिए यह नहीं सोचता कि वह भी एक दिन मरेगा। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा है, हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है, फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। गीता 2:28। मृत्यु के भय का मुख्य कारण अज्ञान और संसार की आसक्ति है। भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं चले गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। गीता 2:11। भगवद गीता में ही कहा गया है कि यह संसार और इसमें मौजूद हर वस्तु नित्य परिवर्तनशील और नश्वर है, हर क्षण सब कुछ बदल रहा है और यही परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जायते बाल्यं गच्छति वर्धते यौवनं तथा शीते वर्धते पुनः क्षयात् मृत्युः प्रजायते। अर्थात मनुष्य जन्म लेता है, फिर बाल्यावस्था से यौवन तक बढ़ता है, यौवन क्षीण होता है और जीवन क्रमशः ढलता है। वृद्धावस्था में भी अनुभव या वैराग्य जैसी कुछ वृत्तियां बढ़ती हैं, लेकिन शरीर क्षीण होता जाता है और अंततः क्षय से मृत्यु को प्राप्त होता है। इसी बात को भगवान कृष्ण ने गीता में समझाया कि जैसे जीवात्मा इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। गीता 2:13। और मृत्यु के विषय में आगे कहा कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। गीता 2:22।